मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज की इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी से। तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं? गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 14 चित्र हैं। तो गुलेर शैली के लगभग 14 चित्र हैं जो रामायण पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बंगाल के अमर कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद को बसौली शैली में चित्रित करने का श्रेय मानकू को प्राप्त है। तो मानकू है नहीं, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाई? तो मुगल चित्रकला के पतन के बाद कंपनी शैली का विकास हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कंपनी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? वास्तु चित्रकला से संबंधित कौन नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एस श्रीखंडे। तो एस जी श्रीखंडे वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, बल्कि वह ग्राफ थ्योरी से संबंधित हैं। और बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेड़ और सुखविंदर सिंह ये लखनऊ वास्तु चित्रकला से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था जोरासांको में। ऑप्शन ए सही होगा। और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 में। 7 अगस्त 1871 ईस्वी में कलकत्ता के जोरासांको में हुई थी। और मृत्यु अगर पूछी जाती है तो 7 दिसंबर 1951। मृत्यु 7 दिसंबर हुई थी 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो डेट दोनों एक है। 7 दिसंबर को मृत्यु हुई थी और 7 अगस्त को जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 1871 में और मृत्यु हुई थी 1951 में। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेम्परा। तो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन खाली स्थान के चित्रों के बाद आए। तो किसके चित्रों के बाद नंदलाल के जीवन में मुख्य परिवर्तन आया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अजंता के भित्ति चित्रों को देखने के बाद नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य रूप से परिवर्तन आया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
अजंता भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। तो टैगोर का व्यक्ति चित्र राम किंकर बैज की कृति है। इस व्यक्ति चित्र के दौरान टैगोर ने बैज को प्रेक्षण के माध्यम से विषय दृष्टि को शेर के जैसे शिकार करने या अपने खून को चूस लेने की सलाह दी थी। तो टैगोर के व्यक्ति चित्र एम राम किंकर बैज की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो यह प्रेम से अपने आप को दे डालो। कथन किसका है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डी, ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किन रूप में नहीं है? पूछा गया है किन रूपों में रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं जानते हैं। तो चित्रकार थे ही ये, कवि भी थे और कहानीकार भी थे। ये मूर्तिकार नहीं थे, मुख्य रूप से इनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1919 में। 1919 में शांति निकेतन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है? तो यामिनी राय ने प्रारंभ में तैल चित्र बनाए थे, किंतु बाद में उन्होंने टेम्परा में बनाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्तिकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। इन्होंने शांति भवन के कला भवन में छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को 1940 में चित्रित किया था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे देखते हैं, फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडुअल सेंट किसने चित्रित किया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। तो फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडुअल सेंट चित्रित करने वाले विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो बंगाल शैली के चित्रकार कौन नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद कंपनी या पटना शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ईश्वरी प्रसाद। अगला देखते हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलकृत की गई? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजा रवि वर्मा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा ने यूरोपियन चित्रकला और तैलीय चित्रों की तकनीक से प्रभावित होकर अपनी कृतियों को तैलकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, ऐसे थलजार मुख्य रूप से जाने जाते हैं तो आधुनिक चित्रकार के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, आधुनिक चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन आज संबंध है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे
अन्य तीनों चित्रकारों से भिन्न है, क्योंकि अन्य चित्रकार बंगाल स्कूल से संबंधित हैं और जबकि बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। बस देखते हैं प्रश्न नंबर 72। निम्न में से सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं। बताइए कौन चित्रकार हैं और केवल मूर्तिकार नहीं है। तो एन.एस. बेंद्रे सिर्फ चित्रकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ये मूर्तिकार नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 73। भारतीय समकालीन कला में दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली में के चित्रों की याद दिलाती हैं। तो बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली की याद दिलाती हैं। जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय समकालीन कला में दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ बड़ौदा शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। तो बड़ौदा शैली है नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ पर पाई। तो अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विषाद। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। तो M.F. हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, M.F. हुसैन, मकबूल फिजा हुसैन। अगला प्रश्न है, बैजेंटाइन कला का समय क्या है। तो बैजेंटाइन कला का नाम बैजेंटाइनम नामक नगर के आधार पर हुआ है और इसका जो समय माना जाता है 4वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण की बैजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है। तो प्रथम चरण की बैजेंटाइन कला कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई। तो बैजेंटाइन कला में लगभग पूरी तरह से कलात्मक शब्दों की सावधानी से नियंत्रित चर्च धर्मशास्त्र की अवैयक्तिक अनुवाद के साथ अधिक विषयों के रूप में धार्मिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80। माइकल एंजेलो किसके समय में हुए थे। तो माइकल एंजेलो पुनर्जागरण या चरम पुनरुत्थानी चित्रकार थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पुनर्जागरण। आगे देखते हैं, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था। तो माइकल एंजेलो ने सिस्टीन गिरजा की छत की चित्रकारी की थी। ऑप्शन ए सही होगा, सिस्टीन गिरजा। आगे देखते हैं, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगमरमर माध्यम में बना हुआ है। प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कब हुआ था। तो लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 15 अप्रैल 1452 को फ्लोरेंस इटली में हुआ था। तो 1452 ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। डेट पूछा जा रहा है तो 15 अप्रैल। आगे देखते हैं, सरलता परम कृत्रिमता है यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण काल ने दिया, उसका नाम क्या है। तो इटली के प्रसिद्ध कलाकार जो हैं लियोनार्डो दा विंसी का ये कथन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
सरलता परम कृतज्ञता है। अगला देखते हैं, लियोनार्डो के गुरु का नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंद्रिया देल बेरासियो। इनका पूरा नाम आंद्रिया देल बेरासियो है। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? तो पुनर्जागरण कला का शिखर काल माना जाता है 1500 से लेकर 1527। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1500 से लेकर 1527 ईस्वी का जो काल है पुनर्जागरण का शिखर काल माना जाता है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मेसेचियो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन ए यहाँ से होगा, मेसेचियो। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, द बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? तो द बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म इटली के प्रसिद्ध चित्रकार सैंडो वेथिचिल्ली ने बनाया था 1486 में। 1486 में बना हुआ था चित्र बेटिचिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के खालिस्तान के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। होगा ऑप्शन ए, ज्ञान का युग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो जैक्स लुइस डेविड नवशास्त्रीयवाद शैली का अपने युग में श्रेष्ठ कलाकार थे और इन्होंने बढ़ावा दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, डेविड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छतावादी आंदोलन को प्रारंभ किया? स्वच्छंदतावादी आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जोरीकाल्ट। इनका पूरा नाम था जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जोरीकाल्ट। इनको स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो विज्ञापन के रूप में प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को प्रयोग किया गया था, उनका नाम है लोत्रेक, तुलु लोत्रेक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 93, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? तो वाटर लिली तैल चित्र की एक श्रृंखला है जिसे प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने ने चित्रित किया। तो सही जवाब होगा मोने, ऑप्शन सी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है मोने और माने में, तो मोने ने वाटर लिली बनाई है और इनका नाम क्लॉड मोने है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 94, द वाथ किसने चित्रित किया? तो द वाथ एक तैलीय चित्र है और इसके चित्रकार है मैरी कैसेट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 95, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा, प्रभाववाद। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 96, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टियों के प्रभाव का चित्रण। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 97, सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो सिंगर्स एट द बार प्रभाववादी चित्रकार
ये फ्रेंच चित्रकार हैं, एडगर देगा ने बनाया है इसको। ऑप्शन ए से होगा डेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। द मॉर्निंग वॉक के चित्रकार कौन है? तो सही जवाब होगा एडगर देगा। इसको बनाया था 1883 में इन्होंने, और पेस्टल रंग की तकनीक में चित्रित किया गया है। एडगर देगा ने बनाया इसको, द मॉर्निंग वॉक। अभी एक प्रश्न आया था, दी वॉक जो तैलीय चित्र है उसको मैरी कैसेट ने बनाया था, याद किए रहिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडगर देगा। ठीक है, एडगर देगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य शुरू किया था, और देगा एक प्रभाववादी चित्रकार थे, इसको आप याद किए रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो एडवर्ड माने द्वारा चित्रित ओलंपिया, जो कि बना था 1863 ईस्वी में, इसको सन भी याद किए रहिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 1863 ईस्वी में बना था, एक वैश्या का चित्रांकन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैश्या। तो ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? वैश्या की है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं, और उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं। नमस्कार।